focus on your goal. That is the only one thing. Why? If you know why you are doing it, nothing can stop you. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्हेन यू फेस चैलेंजेस बीट इन पर्सनल लाइफ और बीट इन प्रोफेशनल लाइफ, खास करके इन प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्ली, दैट आपको ना डटे रहना चाहिए. यू शुड बी रेजिलिएंट रिगार्डिंग एनीथिंग, बिकॉज चैलेंजेस तो बिल्कुल जीवन में हमारी जिंदगी में आते जाते हैं. तो जब आप कोई चुनौती आप फेस कर रहे हो, कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो, आपके पास वो क्या एक या फिर दो सक्सेस मंत्रा होगा जो एक इंडिविजुअल को डटे रहने में मदद करेगा, रेजिलिएंट बनने में मदद करेगा. योर फोकस ऑन योर गोल. दैट इज द ओनली वन थिंग. व्हाई? इफ यू नो व्हाई यू आर डूइंग इट, नथिंग कैन स्टॉप इट. मैक्सिमम लोग जो है लाइफ में उनको पता ही नहीं है कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ मेरा दाना पानी मतलब दाल चावल हो जाए. जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाता है ना कि वाई आई एम डूइंग दिस, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू, राइट. आई विल टेल यू एन इंसिडेंट. 2016 आई डिसाइडेड कि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं बिजनेस में ध्यान दूंगी. तो अगस्त का मंथ था और वही साल में जनवरी में आई लॉस्ट माई फादर who was 82 years old that point of time, and उनको 2 महीने मतलब 2 months he was detected with cancer और 2 महीने के अंदर he expired. So it was something कि जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. हमें लगा था ठीक है हम कर लेंगे, बट हम नहीं कर पाए and he just went. ठीक उसके 2 महीने बाद मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ. ओके सो ठीक है, वी वर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट एंड अगस्त में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है और मुझे बिजनेस में आना है फुल टाइम. तो आई नो कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी, हर मंथ जो पैसा आ रहा है एंड ऑल वो बंद होने वाला है. एम आई रेडी फॉर इट एंड ऑल. तो सब प्लानिंग चल रहा था. माई हस्बैंड वॉज देयर एंड ही वॉज वेरी एनकरेजिंग. ही टोल्ड दैट या गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर, आई एम देयर ना, कोई टेंशन नहीं. तो दैट वॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त कि मैंने रेजिग्नेशन दिया. रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट हुआ 30 सितंबर को. एंड एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दैट एग्जैक्टली विद इन अ वीक्स टाइम मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था. ओके सो आपके जो प्लान्स था ना, वो प्लान्स कंप्लीटली भगवान ने ऐसा ये करके डस्टबिन में फेंक दिया था. ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा उन्होंने कोई रजिस्टर लेके बैठे थे क्या कि गोपा के लाइफ में ऐसा ओके उसके पापा को लेना है, उसके फादर इन लॉ को लेना है, ओके दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ये बिहाइंड उसके हस्बैंड को ले. सो आई विल मतलब जब हम इतना सारी चीज हमने डिप्रेशन के लिए बात किया है हमने एपिसोड्स में एंड ऑल, उस वक्त द मोमेंट जब मेरे हस्बैंड को हमने हॉस्पिटल लेके गए और उनका डेथ हुआ, तो जब वो बिप बिप करते हुए लाइन ऐसा गया था ना, उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि 3rd फ्लोर से, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर से मैं कूद जाती हूँ. मैं उनके बगैर रह ही नहीं सकती. हाउ विल आई लिव माई लाइफ विदाउट हिम? एंड यू वोंट बिलीव कि आई वॉज स्टैंडिंग एंड द फर्स्ट थॉट केम इन माई माइंड, माई सन. उसने क्या गलती किया? एंड आई कंट्रोल. अगर वो जो सेकेंड्स है ना, वो सेकेंड्स का ही, जब लोग कमिट सुइसाइड और समथिंग ना, दैट इज वो सेकेंड्स का ही खेल है. वो बहुत प्लान करके नहीं कर सकते. वो सेकेंड्स का बात है जब वो डिसाइड करता है, राइट. एंड दिस वॉज माई वाई. मैं क्यों जीऊंगी मेरा बेटे के लिए, राइट. आई डेंट हैव एनीबडी दैट टू, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग. माई मॉम, माई ब्रदर टोल्ड मी कि आप दुर्गापुर वापस आ जाओ, ठीक है, दुर्गापुर में आओगे तो यू विल बी हैप्पी, वी आर हियर, वहां पे तो कोई है नहीं, अब वापस आ जाओ. आई चोज टू फाइट कि मैंने एक डिसीजन लिया था ना, मुझे एटलीस्ट 2 साल आप दे दो, मुझे ट्राई करने दो. अगर मैं फेल हो जाता हूँ, अगर मैं बिजनेस नहीं खड़ा कर पाती हूँ, तो मैं वापस आ जाऊंगी बेटे को लेके. घर तो मेरा है ही दुर्गापुर में. वहां पे जो फाइट करना और जो टिके रहना, उसका वाई था मेरा बेटा. तो माई वाई वॉज वेरी क्लियर. मेरा गोल क्या है, मुझे मेरे पास क्लियर था. मेरे बेटे को खड़ा करना है, मेरे बेटे का लाइफ बेटर होना चाहिए. ही शुड लिव इन अ सिटी जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है. लोग मुंबई आने के लिए तरसते हैं, मैं मुंबई आके वापस चली जाऊं? हाउ कम? कल अगर बेटे ने मुझे पूछा कि मॉम आपने ट्राई नहीं किया था,
what will I tell? So my why was clear and that's the reason आजू बाजू क्या प्रॉब्लम हो रहा था, I was not bothered. श्रीजन, I was having, मेरा 3 मेड था, काम करता था, मुझे तीनों को छुट्टी देना पड़ा बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं था, राइट? तो आई एम अ पर्सन जो हु हेट्स गोइंग टू द किचन, मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, बट क्योंकि सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक मुझे मेरा बिजनेस खड़ा करने के लिए मुझे आई एम वर्किंग, तो घर आके आई बॉट 3 ये क्या बोलते प्रेशर कुकर, कि फटाफट आके बेटे के लिए दाल चावल और कुछ एक बना के दे दूंगी, ही विल ईट, बाय द टाइम ही विल स्लीप, आई विल क्लीन अप द हाउस एंड एवरीथिंग, एंड अगेन मॉर्निंग 9 बजे मुझे ऑफिस. दैट आई डिड फॉर 3 years. ओके, एंड देन धीरे 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 मैं आई विल समडे शेयर माई फोटोग्राफ्स जो घर में मैं उस वक्त रहती थी. इट वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे लाइट नहीं आता था ठीक से, धूप नहीं आता था, कुछ नहीं, ठीक है, हवा नहीं ये चलता था, मतलब AC लगेगा ही, विदाउट दैट यू कैन लीव एंड ऑल. बट 3 years वी स्ट्रगल्ड देयर, वी डिडंट चेंज आवर हाउस एंड वी, बट उसके बाद जब चेंज किया तो वी वेर इन अ हाउस विच वी बॉट, राइट? बाइंग अ हाउस इन मुंबई was a big dream which was achieved. Okay, but why I am telling this story is कि आपके पास आपका why क्या है वो ढूंढिए, किसके लिए करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो. अगर आपको लगता है ना कि खा पी के सुखी हो, डोंट डू, कुछ भी मत करो, एडजस्ट करके खुश सुखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर साड़ी पसंद आया और उठा के गिफ्ट कर सके प्राइस देखे बगैर, that is if that gives you happiness, you will have to find out your why. अगर कोई भी चीज उसका प्राइस देखे बगैर सीधा जाके आप काउंटर पे बिल पे कर सकते हो ना, अगर वो सुख चाहिए, वो खुशी चाहिए, then you will have to find out what is your why. आपका why क्लियर हुआ ना, बाकी पाथ आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं. जैसे कोई अगर आई डोंट नो आपकी लाइफ में आपने कभी किसी से प्यार किया है या नहीं, जिस लड़की से भी प्यार किया था या किया है, या जिस भी लड़के से आपने प्यार किया है या किया था, उसके लिए जैसे मर मिटने के लिए तैयार थे ना, जब आपके खुद के वाई के लिए मर मिटने के लिए आप तैयार हो जाओगे, यू विल बी इन अ लाइफ ऑफ अबंडेंस.